रहीम, यहाँ हम आर ओ ऑफ साहब की कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ये सिलसिला चल रहा है। हमने आर ओ साहब की अदालत में जो ही उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया था, ये एप्लीकेशन दी थी कि हमारे वोट्स का रिकाउंट कराया जाए, क्योंकि मार्जिन बहुत नैरो है और वो वाक़यात भी बयान किए गए थे मुख्तलिफ, जो अनफेयर जो भी टैक्टिक्स यूज़ किए गए थे उसकी भी डिटेल उस एप्लीकेशन में थी। तो प्रोसेस हुआ है और स्टेप 1 पे उन्होंने 2835 जो वोट मुस्तरद करार दिए गए थे प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से, 100 से ज़ायद वोट वैलिड करार पाए हैं और मुख्तलिफ जमातों। सो टोटल उसका ये है कि हमारे वोट बढ़ गए हैं और 125 वोटों का हमारे इजाफा हुआ है। सो अब जो लीड बताई गई थी इमरान खान साहब की, वो 680 से 603 या 604 पे फॉल कर गई, 600। दूसरी बात यह है कि ये जो इनवैलिड वोट थे, ये 8% जो ये वैलिड करार पाए हैं, ये इनवैलिड का 8% है। यानी 2835 वोट मुस्तरद करार दिए गए, 200 से ज़ायद वोट कबूल कर लिए गए। नतीजे मतलब यह है कि 8% का एरर आया है। तो अगर ये रेशो भी सामने रहे तो ये तो लीड जो है ये डाइल्यूट हो जाएगी, और ये है ही नहीं, इनफैक्ट सच्ची बात नहीं है। तो हमने जो एप्लीकेशन कल डाली थी, अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें हमने जितने भी स्टेप्स हैं सारे मेंशन किए हुए हैं। अब हमने आर ओ साहब को कानून भी पढ़ के सुनाया है कि जब 5% से जब कम हो तो उसके बाद फिर रिकाउंटिंग के लिए वो जा सकते हैं। तो अब जज साहब थोड़ी देर बाद फैसला सुना देंगे, मगर अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि मैंने आर्गूमेंट के दौरान पीटीआई के दोस्तों के सामने, उनके ज़िम्मेदारान के सामने उनको याद करवाया कि उनके लीडर इमरान खान ने ये ख़ुद कहा है, पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई उनका मुखालिफ कोई हल्का खोलना चाहेगा उन्हें उस पर एतराज़ नहीं। तो आज उनके वकला ने, इमरान खान के वकला ने और उनके सारे साथी अंदर एतराज़ करके आ गए हैं। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? जब मेरी 40,000 की लीड थी उस पर तो इनको चैन नहीं आया, और 40,000 की लीड से मैं जीता था 2013 में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 5 साल इन्होंने मुझे ख़राब किया। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से कोई 15-16 दिन पहले ये फाइनल जजमेंट आई कि कोई धांधली या कोई इस किस्म का वाक़या नहीं। अब जबकि इमरान खान साहब जिस बात को लेके उठे थे और उन्होंने धरने दिए थे और पूरा पाकिस्तान उन्हें सर पे उठाया हुआ था और चीख चीख के वो लोगों को गालियां निकालते थे, 126 दिन आप कंटेनर पे चढ़े रहे जनाब इमरान खान। अब आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, जो भी इलेक्शन हुआ है, मैनेज हुआ है या जो भी कुछ किया गया है, ये बातें तो खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन आपने पब्लिक स्टेटमेंट दी है तो कहीं खड़े भी हो जाया करें। आप स्टेटमेंट कुछ देते हैं और अमल इसके बरक्स है। आपके वकला यहाँ पे अपोज कर रहे हैं कि हम हल्का नहीं खोलने देंगे, इन्हें ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। अगर एक फैसला यहाँ हो जाता है और कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, हो सकता है आपके वोट बढ़ जाएँ, हो सकता है मेरे वोट बढ़ जाएँ। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात से रहे हैं, खौफ किस चीज़ का आपको? ये सवाल है जिसका जवाब इमरान खान नहीं देना है और किसी ने नहीं देना, क्योंकि वो मेरे मद्दे मुकाबले थे, वही मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ने आए थे, और इसमें जो भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार भी वही हैं। तो इमरान खान साहब को ये आवाज़ सुननी चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके वकला ने और उनके नुमाइंदों ने ये पोलिंग बैच खोलने को अपोज क्यों किया है। बहुत अच्छा ख्वाजा साहब, अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है भाई।